चलिए और अब आपको सीधा लिए चलते राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान किचन शीट का लोकार्पण कर रहे हैं। के संबंध में श्रीमती गुणवंता बिसेन, सरपंच ग्राम पंचायत टिक्काडीलो को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद हेतु आमंत्रित करता हूं। गुणवंता जी। नमस्ते सर। नमस्ते गुणवंता बहन, क्या हाल है? ठीक हो आप? नमस्ते। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते। क्या हाल है गांव में? सब ठीक है मामा जी, हमारे गांव का हाल जी। अभी स्कूल तो बंद होंगे सब? हाँ मामा जी, स्कूलें बंद है जी कोरोना टाइम कारण। ये आपने किचन सेट बनाया है क्या साला में? हाँ मामा जी, किचन सेट बनाए हैं जी। अभी किचन सेट का उपयोग शुरू नहीं हुआ? नहीं जी, अभी तो स्कूलें बंद है तो किचन सेट का उपयोग नहीं हो रहा है। पर अब कोरोना टाइम खत्म होने जैसे स्कूल खुलेगी वैसे ही किचन सेट का उपयोग होना चालू हो जाएगा। इसके पहले जब किचन सेट नहीं था तब मध्याह्न भोजन कहाँ बनता था? किचन सेट नहीं था उसके पहले मामा जी स्कूल के ही अतिरिक्त कक्षा में बनाया जाता था और वहीं बच्चों को भोजन कराया जाता था, जिससे पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होता था। हमारी रसोइया मैडम भी बहुत परेशान रहते थे धुएं से और हमारे बच्चे भी। अच्छा, अतिरिक्त कक्ष तो इसलिए था कि बच्चे बैठ के उसमें पढ़ें, स्कूल में जगह कम पड़ रही होगी, लेकिन उसमें भोजन बनने लगा था। हाँ जी हाँ। तो ये मुझे बताएं कितनी लागत आई किचन सेट बनाने में? 2,21,000 आई है जी। 2,21,000। 2,21,000। ये पैसे प्राप्त करने में आपको दिक्कत तो नहीं हुई? किचन सेट के पैसे? मामा जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। कितने किस्तों में मिले? नहीं मामा जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। मिले कितने? दो किस्तों में पैसा मिला बनाने के लिए? हाँ मामा जी। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि सब इंजीनियर ने और कोई ने पैसे मांगे हो, कितने तो दे दो, 2 लाख से ज्यादा का नहीं काम। मामा जी नहीं मामा जी, बिल्कुल किसी ने नहीं मांगे जी। अच्छा, लेकिन बना बहुत सुंदर है। इसमें ये चित्रकारी भी करवाई आपने? जी मामा जी, चित्रकारी भी करवाए हैं। ये कहाँ गोंडी के? चित्रकारी करवाए हैं मामा जी। ये तो बिल्कुल जंगल टोला में गोंडी पेंटिंग लग रही है मुझे। हाँ मामा जी, गोंडी पेंटिंग करवाए हैं उन्हें। जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती बिसेन जी भी बैठी हैं, उनको भी मैं नमस्कार कर रहा हूं। अब किचन सेट बनने से, किचन सेट तो बन गया, लेकिन इसमें कहीं रोशनी की व्यवस्था है कि नहीं? जी मामा जी, रोशनी की व्यवस्था है जी, खिड़कियां हैं, रोशनदार है, यहाँ पे बिजली की भी व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है, बोर है यहाँ पे, तो बोर से टंकी में पानी भर देते हैं अपन, वही पानी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो पानी की भी कोई कमी नहीं है? नो मामा जी। चलिए, बहुत अच्छे। अब ये किचन सेट बन गया तो इसमें बच्चों का भोजन मिलेगा। अब जल्दी हम भी सोच रहे हैं कि स्कूल अब खुल जाए, बच्चे आने लगे। बहुत दिन हो गए घर में बैठे बैठे, दिक्कत भी हो रही है और बच्चों के विकास में भी कठिनाई हो रही है। अपने यहाँ कोरोना तो नहीं है? नहीं मामा जी, बिल्कुल नहीं है। गाँव में बिल्कुल नहीं है कोरोना? कोरोना था, लेकिन ऐसे कोई पेशेंट नहीं है कोरोना वाले यहाँ पे कि जो कोरोना है सुरक्षित है। चलिए, इतने सुंदर किचन सेट के निर्माण के लिए आपको गुणवंता बहन बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बच्चों का भोजन इसमें बनेगा तो अतिरिक्त कक्ष में भी ठीक से हमारे बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे और स्कूल के लिए भी ज्यादा जगह मिल जाएगी। बहुत बधाई, अच्छा बनाया आपने, सुंदर दिखाई दे रहा है। जी मामा जी, थैंक यू मामा जी। हाँ। अब मैं ग्वालियर जिले की जनपद पंचायत मुरार के ग्राम उटीला में निर्मित किचन शेड के संबंध में श्री देवेंद्र सिंह बघेल, अध्यक्ष शिक्षक पालक संघ को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद हेतु आमंत्रित करता हूँ। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मामा जी। बढ़िया, सुंदर लग रहा है। आप पगड़ी अगड़ी बांध के एकदम बैठे हो। क्या हाल है गांव में उटीला में? ठीक है सब? सब ठीक है मामा जी। स्कूल कौन सी क्लास तक है? स्कूल 12वीं तक है। 12वीं तक है? हाँ, स्कूल की जो प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग, मिडिल स्कूल की बिल्डिंग और हाई स्कूल की बिल्डिंग एक ही जगह है या अलग अलग है? अलग अलग है मामा जी।
3 जगह अलग अलग है। हाँ चलिए, तो ये जो अपन ने बनाया है ये प्राथमिक शाला में बनाया है। हाँ। कितने में बना किचन सेट? किचन सेट बना 1,84,000 में। 1,84,000 में बन गया। जी, पैसे मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। लेना देना भी नहीं हुआ? नहीं, किसी से लेना देना नहीं हुआ। कोई ने मांगे भी नहीं? नहीं। नहीं मांगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने यहाँ इसमें पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने के पानी की व्यवस्था हेडपंप भी है और मोटर भी है और लाइट पाइट टंकी भी रखी है हाथ धोने के लिए बच्चों के। लाइट है कि नहीं? लाइट भी है। अच्छा, लाइट भी है। चलिए, तो बहुत अच्छा स्कूल है। नहीं, कई स्कूलों में लाइट ही नहीं है। लेकिन जब किचन सेट में जो भोजन बनाएंगी हमारी रसोईया बहनें, वो काय पे बनाएंगी? चूल्हे पे बनाएंगी कि गैस की व्यवस्था है? नहीं नहीं, अब तो काय पे बनाएंगे? हाँ सर, जो आप नमस्ते सर, नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते बहन, नमस्ते। देखो, सर्वर में मुझे अच्छा नहीं लगता। सर क्या होता है भैया? ये अच्छा होता है। भैया बोल रही हूँ मैं तो सर, भैया बोल रही हूँ। हाँ भैया बोलो ना। काय पे बनाते हैं भोजन? काय पे बनाएंगे? अभी तो बन नहीं रहा है, स्कूल बंद है इसलिए। लेकिन अभी नहीं बन रहा सर। इससे पहले इसको गैस पे बनाते थे। अभी तो गैस होगी नहीं शायद, स्कूल बंद है इसलिए। लेकिन नहीं, गैस है, गैस है। गैस है। अच्छा, गैस में ऐसी भी नौबत आती थी कि टंकी में गैस ही नहीं खत्म हो गई तो अब लकड़ी पे बनाओ? नहीं नहीं भैया, आपने 2 तो सिलेंडर दिए थे। हाँ। तो इसलिए एक सिलेंडर खत्म हो जाता, दूसरा ले लिया। हमारे यहाँ गैस एजेंसी है भैया। अच्छा, गैस एजेंसी गांव में है? जी भैया। फिर तो बाहर जाना नहीं पड़ता होगा लेने? नहीं, ऊटी इलाके में बाहर नहीं जाना पड़ता है। गांव की आबादी कितनी है? 4,000 के करीब, 4,000 से ऊपर है सर। 4400 है। 4400 उटीला बड़ा गांव है इसका मतलब। जी भैया। अच्छा, यहाँ फिर बच्चे भोजन तो यहाँ बन जाएगा, भोजन करेंगे कहाँ? रूम बना है सर, कक्ष बना है, उसका ड्राइंग रूम बना है, उसमें खाते हैं खाना बच्चे। ये कक्ष तो होगा क्लासरूम का या डाइनिंग रूम अलग है? क्लासरूम, हाँ, ड्राइंग रूम अलग है, क्लासरूम 3 है सर। बहुत अच्छे। अगर भोजन करने का भी रूम बना है तो बहुत अच्छी सुविधा है ये। हाँ सर। पानी की व्यवस्था भी पर्याप्त है यहाँ? पानी की व्यवस्था सर पर्याप्त है। हेडपंप है, ट्यूबवेल है यहाँ पे, बोर है यहाँ पे सर। पहले किचन सेट नहीं था तो भोजन क्या बनता था? किचन सेट बगल से ही था सर स्कूल के। उसमें क्या पहले परेशानी ज्यादा थी, उसमें 3 सेट डलाई थी तो उसमें पानी वगैरह आता था, बहुत परेशान हो जाते थे। अब भैया आपने इतना अच्छा कर दिया है कि हमें किचन दिलवा दीजिए, बनवा दी, तो अब हमारे मतलब आराम से पर्याप्त साफ सफाई से हमारा खाना बन जाता है और अच्छे स्वादिष्ट बढ़िया खाना बनता है। बगल में ही हमने, किचन के बगल में हमने गार्डन बना के रखा है, उसमें हमने सब्जियां उगाई हैं। अच्छा, पोषण वाटिका भी लगी है क्या? हाँ, पोषण वाटिका लगी है भैया। कौन सी सब्जियां अभी उगाई है? उसमें पालक है, अभी बथुआ है, चना का साग है, चना भी लगा है? और जो कुछ भी, हाँ, चना लगा है भैया। तो अभी तो बच्चे हैं नहीं, फिर सब्जी का क्या करते हैं? हम महिलाएं तो समूह की हैं सर, बहुत बड़ा उटीला है। अच्छा। वैसे हम समूह की महिलाएं जो हैं वो पूरे मतलब हर मतलब बाहर से नहीं लेते हम लोग। चलिए, बहुत अच्छे, उसी को उपयोग करते हैं। बहुत अच्छे। देवेंद्र जी, आपको भी बधाई किचन सेट की, और मेरी बहनों को भी बहुत बहुत बधाई। इसमें अच्छा स्वादिष्ट भोजन बने। जरा भोजन जरा देख के बनाना, नहीं कई बार छिपकली मिपकली नहीं गिर जाए कहीं। नहीं भैया, आपका निमंत्रण है, आप आना उटीला में, हमारे यहाँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है। तो एक बार आऊंगा कभी खाने देखने। जल्दी आना भैया, जल्दी, ज्यादा टाइम मत लगाना। जल्दी कोशिश करूंगा, जल्दी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आपको भी बहुत धन्यवाद। मामा जी, आपको एक रिक्वेस्ट है। हाँ, मामा जी, आपको एक रिक्वेस्ट है। बोलिए।
जैसे आप मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाते हैं, ऐसी हम सभी टीम ने जो मेरे साथ बैठी हैं, हमने भी एक संकल्प लिया है। जो उटीला पंचायत उटीला में जो हमने संकल्प लिया है, जैसे आप मध्य प्रदेश को एक संगठन बनाते हैं, वैसे ही हम आत्मनिर्भर उटीला को ये जो आपने जो योजना दी है, ये लोन वगैरह की, एक इसमें बिल्कुल बहुत अच्छे आत्मनिर्भर उटीला बनाओ, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे गांव की जरूरत की जितनी चीजें हैं उनमें से अधिकतम की पूर्ति हम अपने गांव और आसपास से करें। सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर पोषण वाटिका के अलावा प्राइवेट में जो हमारे खेत है, आंगन है, उनमें सब्जियां उगाने लगे तो सब्जी की जरूरत पूरी हो जाए। वो भी किया है भैया। और आपने जो हमें लोन दिया है उसके थ्रू हमने जो हमारी कुछ बहनें हैं उनने पशुपालन कर रखा है। उसमें अच्छा। हम ताजा दूध भी लेते हैं उन्हीं से। हम बाहर मतलब उटीला से बाहर सामान खरीदने नहीं जाते। खुद कुछ महिलाओं ने हमारे मसाले तैयार करे हुए हैं। कुछ बहनों ने हमारे अचार तैयार करे हैं, जैसे आंवले का अचार है, नींबू का अचार है, तो वो तैयार करे। हमने योजना भी भैया बना के रखी है कि जब हमारे स्कूल खुलेंगे आगे तो हम उनको आंवले का मुरब्बा भी खिलाएंगे बच्चों को, और आंवले की चटनी भी बना बना के डेली खिलाएंगे बच्चों को। बहुत अच्छे। क्या नाम है बहन? नाम आपका नाम क्या बहन जी? गायत्री। गायत्री। गायत्री बहन तो बहुत गुणवान है। आप सब लोग मिलके, ये बात सही है कि गांव की जरूरत की चीजें गांव में ही बनाने लगे तो कई बहनों को रोजगार भी मिल जाएगा और शुद्ध चीजें भी हमको मिलेगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत उटीला की सब बहन भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हमारे सब लोगों की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको ऐसी प्रेरणा दी, सो आज हम आपके सामने बात कर पा रहे हैं। बिल्कुल करेंगे। भैया के सामने बात करने में क्या दिक्कत है? सर के सामने तो दिक्कत हो सकती है, भैया से बात करने में क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भैया का। इंतजार भी कर रहे थे सर हम भैया का बहुत दिनों से। ठीक है गायत्री, ठीक है। अब भोपाल जिले की जनपद पंचायत फंदा के प्राथमिक शाला सिकंदराबाद में निर्मित किचन गार्डन के संबंध में संवाद हेतु स्व सहायता समूह की रसोईया श्रीमती सुनीता मारन आमंत्रित हैं। सुनीता बहन नमस्ते। बैठ के बोलो। मामा जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते मामा जी। नमस्ते। अच्छे हैं मामा जी, आप कैसे हो मामा जी? मैं बिल्कुल। मेरी बहनें अगर खुश है तो भैया खुश है, फिर कोई दिक्कत नहीं। मामा की प्रसन्नता तो भांजियों की खुशी में ही है। नाम बहुत अच्छा दिया, माँ की बगिया। माँ की बगिया। माँ की मामा जी जो माँ की बगिया नाम क्यों रखा? इसलिए रखा मामा जी, जो किचन गार्डन था ना वो अंग्रेजी नाम था, और जो माँ का नाम है ना माँ की बगिया, जो अपनापन रहता। माँ की बगिया, माँ जो मामा, तो दो ही ताली बजा के नाम से तो स्वागत प्रेम करो। ये होता है तो मामा जी। सुनीता ने जो कहा बात बिल्कुल ठीक है। किचन गार्डन, दो ही नाम से तो ज्यादा प्रेम रहता है मामा जी को। किचन गार्डन कोई नाम है क्या? और उसमें तो किचकिच होती है। हाँ सही कह रहे हैं मामा जी। माँ का नाम जहाँ आ जाए हाँ वहाँ अलग ममता का भाव पैदा होता है, आत्मीयता का भाव पैदा होता है, अपनत्व का भाव पैदा होता है। और पोषण वाटिका में चूंकि बच्चों के लिए पोषण वाटिका लगा रहे हैं, और इसलिए माँ के नाम पे अगर हो जाए तो माँ की ममता भी मिल जाती है। और एक तो माँ की ममता है, और जो दो माँ जितना प्यार दे वही सही में मामा कहलाता है। तो माँ की बगिया के लिए आपका। हाँ बोलो। हमने बहुत सारी सब्जी लगाई है मामा जी। हाँ बता। जहाँ पे मेथी है मामा जी। अच्छा जी। और मामा जी आपकी तरफ से हमने पूजा कर दी। अच्छा, पूजा भी कर दी? यहाँ पे कर दी मामा जी। और जहाँ पे टमाटर है मामा जी। हाँ अभी टमाटर छोटे छोटे दिख रहे हैं। नहीं मामा जी अच्छे हैं, बड़े बड़े जी। अरे हाँ पके भी दिख रहे हैं अब तो। सही बात है। बड़े बड़े भी हैं मामा जी। जहाँ पे भट्टे हैं मामा जी। अच्छा भट्टा भी है। और जहाँ पे पालक है मामा जी। ये इतनी सी जगह में इतनी चीजें कैसे लगा ली?
बहुत सारा भाई सब, बहुत सारा गार्डन है, बड़ा है। अच्छा और घुमा के बताओ ना, कौन है कैमरा वाले भैया? इतनी दिख रहा है? हाँ घुमा दो मिर्ची जरा, लगी दिखा है, दो। मिर्ची लगी है, पालक लगी है, आलू गोभी टमाटर सब लगे हैं सर। चलिए बहुत भाई साहब। बधाई। छोटी सी भी जगह में पत्ता गोभी लगी है। इतनी सुंदर आपने माँ की बगिया बनाई। अच्छा ये विचार सर, कैसे पंडित मन से में बात आया? करिए। एक सवाल का जवाब दो, ये विचार मन में क्यों आया कि बनाना चाहिए? अच्छा लगता है, हमारे बच्चे को ताजी सब्जी मिलती है, इसके ताजी। लिए। चलिए बहुत अच्छे। कब कब ये सब्जियां कब लगाई थी आपने? मामा जी 2-3 महीने हो गए हैं। 2-3 महीने 2-3 में महीने हो हो गए जब लगाई थी। हाँ मामा जी। गई। एक बात और पूछ रहा हूँ कि ये बीज और पौधे कहाँ से लाए? बीज बोया था या पौधे? बीज बोया होगा ना? नहीं मामा जी, हमारी मैडम जो है ना सिकंदराबाद की, हाँ वहां से मिले, जिला पंचायत से मिले, कुछ सरकारी नर्सरी से मिले मामा वहां जी। से बीज मिल गए थे। इसमें खाद हाँ। डाला क्या आपने? डाला ना मामा जी, कौन गाँव सा? का गोबर खाद। अरे यूरिया डाला कि डीएपी डाला? नहीं मामा जी, गोबर खाद डाला है। अच्छा यूरिया क्यों नहीं डाला? अच्छा नहीं रहता मामा जी, उससे क्या कीटाणु रहते हैं और अपनी धरती माँ भी खराब हो जाती है, इसलिए गोबर खाद अपना गांव का अच्छा रहता है मामा जी। अब देखो सुनीता और सिकंदराबाद की बहनें कितनी बढ़िया बात कह रही हैं कि यूरिया हो, और अपने डीएपी बच्चे हो, भी जो अच्छे रहते हैं मामा जी। हाँ ये खाद एक तो अपनी जो सब्जी है उसको भी खराब करते हैं, क्योंकि मामा जी। यूरिया फल में भी, सब्जी भी जो लगेगी उसमें भी आएगा। और दूसरी बात ये कि धरती को ये धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं, और इसलिए हमको मामा जी- हमेशा जैविक खाद का उपयोग, गोबर की खाद का उपयोग करना चाहिए। मैं बधाई देता हूं आपको। मामा जी, और अपन घर में जहाँ सब्जी लगा रहे हैं, बाजार लेने जाओ तो कोरोना साथ आता है। अच्छा अब चाहिए। बाजार जाओ, हाँ, पानी कहाँ से लाए सब्जी में डालने के लिए, सिंचाई के लिए? जहाँ पे मैडम ने मोटर डलवा दी, पहले नल था उसमें मोटर डलवा दी मामा जी, वहीं से बहुत बड़ा पाइप लगा दिया मैडम ने, उससे करते हैं मामा जी। अच्छा देख रेख कौन करता है इन सब्जियों की? हम लोग ही करते हैं मामा जी। ऐसा तो नहीं रात में कोई तोड़ ताड़ के ले जाए? नहीं मामा जी, हम लोग करते हैं, 4 बहन मिलके पूरे समूह की। अच्छा एक सच्ची घटना बता रहा हूं मैं। हम हाँ, पढ़ते मामा थे जी। जैत में, अपने गांव में प्राइमरी स्कूल था, तो हमने वहां ककड़ी लगाई। ककड़ी भुट्टा बरसात के दिनों में। तो एक बार जब ककड़ी आई उसमें, तो ककड़ी एक साथ अलग अलग लगी, लेकिन 36 थी। 36 ककड़ी केवल ककड़ी की बेल में अच्छी फैल गई थी, लगी थी। तो एक दिन गांव के 2 शरारती बेटे थे, वे घुसे। तो शाम को तो हमने जब स्कूल की छुट्टी हुई देखी 36 ककड़ी, सवेरे देखी तो एक नहीं मिली। अब मास्टर साहब ने लाइन पे लगा दिया सबको बताओ सब्जी ये ककड़ी तोड़ी तो कौन तोड़ी? उन 2 के चक्कर में पुराने जमाने में पिटाई बहुत होती थी स्कूल में। आजकल तो पिटाई होती नहीं, जरा भी हाथ लगा दे तो पत्रकार मित्र खटिया खड़ी कर देते हैं कि बच्चे को मारा। तब तो फुटा रखते, फुटा जानेंगे, और पटापट हाथ में मारते थे हथेलियों में। कई बार डस्टर भी, कई बार मास्टर साहब डस्टर भी मार देते थे। लेकिन मास्टर साहब की इज्जत बहुत करते थे, टीचर की इज्जत बहुत थी, गुरु की इज्जत बहुत थी। बाद में उन बच्चों ने कबूल लिया कि हमने मास्टर साहब ने पूछा कि 36 का एक आध खा लेते? तो बोले नहीं, एक चावल के सबई ले चलो। मैंने इसलिए पूछा कि इसकी सुरक्षा करता है कोई, रात में देख रेख होती है? करते हैं ना मामा जी। चलिए बहुत अच्छी सब्जी हो, हमारे बच्चे अच्छे रहें, और आपके जैसा इंसान भी तो बनाना मामा जी। चलिए बहुत अच्छे, ताली बजाओ सुनता जी। अच्छे इंसान भी बनना है। शुरू हो गई, नहीं तो बहनें बैठती थी चूल्हे पे।
अडवाणी जी उप प्रधानमंत्री रहे भारत के। एक बार मैं उनके साथ बैठा था भोजन पे। अब उनकी उम्र शिवराज, दो सिद्धांत है। एक, भगवान ने जितनी सांसें दी है उतनी ही सांस लोगे, सांस खत्म तो जिंदगी खत्म। अगर सांसें खत्म हो गई तो चलते चलते ही खत्म हो जाओगे, अगर सांस बची है तो बिस्तर पे पड़े पड़े भी सांसें ही लेते रहोगे। लेकिन एक दूसरा सिद्धांत और बताया उन्होंने। उनका भगवान ने खाने की सीमा तय कर रखी, जिंदगी में कितना खाना है, कंजम्पशन की सीमा तय है कि आदमी अपनी जिंदगी में इतना खाएगा। अब उतना वो खूब खाए, ज्यादा खाए तो जल्दी 25, 30, 40 साल में खत्म कर देगा, तो इतने में चला जाएगा। और अगर कम कम खाएगा तो ज्यादा जिएगा। मैंने कभी भी अडवाणी जी को एक रोटी से ज्यादा खाते हुए नहीं देखा, ये मैं सही में बता रहा हूं। चुक चुक के जरा जरा सा खाते हैं, बाकी 4 खा जाएं, 5 खा जाएं, तब तक उनकी एक ही रोटी चलती रहती। मित भूख मतलब कम खाना चाहिए, जितनी भूख है उससे थोड़ा कम। तो हित भूख, मित भूख और ऋतु भूख। ऋतु भूख का मतलब है जो ऋतु में चीजें, जिस मौसम में जो चीज हो उसको ज्यादा खाना चाहिए। अब अगर जो सब्जी आ रही है वो खाओ आप, वो फायदा करेगी। आजकल बिही, सीताफल, जाम, सीताफल, ये मौसम के फल है। गर्मी आएगी तो संतरा आ जाएंगे, मौसम का फल है। तो जिस ऋतु में जो चीज होती है वो सबसे ज्यादा फायदे वाली होती है। और ये ज्वार आ गई तो ज्वार की रोटी बनाओ, बाजरा आ गया तो बाजरा की, मक्का आ गया तो मक्का की रोटी बनाओ। 12 महीना गेहूं काय खाओ, चावल ही काय को खाओ। तो बच्चों में ये आदत डालना है, हितभुक, मितभुक, ऋतुभुक। स्वस्थ रहेंगे, ज्यादा जिएंगे, प्रसन्न रहेंगे, और हम भी स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। और इसलिए पोषण वाटिका इस दिशा में रामबाण सिद्ध हो सकती है, मां की बगिया। और इसलिए मैं विभाग को यह निर्देश भी दे रहा हूं कि मनरेगा से भी कन्वर्जेंस करके मां की बगिया पूरे प्रदेश के हर स्कूल में, और स्कूल में जगह नहीं हो तो गांव में जहां जगह हो गांव वाले तय करें, साहब पंचायत तय करें कि हमारे गांव की मां की बगिया यहां होगी। अब इतनी जगह तो निकल ही आएगी कि बच्चों की सब्जी के पैदा हो जाए, और फिर मेरी रसोईया बहनें ताजी ताजी सब्जियां बनाए तो बनाने में भी मजा आए और खाने में भी मजा आए। इसलिए मां की बगिया कोशिश ये होनी चाहिए कि हम हर स्कूल के साथ इसको जोड़ दें। और दूसरी चीज है किचन सेट। अब जगह है ही नहीं, तो एक बहन कह रही थी अतिरिक्त कक्ष में ही बना रहे, जहां पढ़ना है वहां बन रहा है, पेड़ के नीचे बन रहा है। अब पेड़ के नीचे बैठे, ऊपर कहीं चिड़िया कौआ बैठा है और उनने सब्जी गड़बड़ कर दी, तो खुले में कोई सुरक्षा तो होना चाहिए। भोजन बनना चाहिए सुरक्षित स्थान पर। और ये किचन सेट बहुत जरूरी है। और नहीं तो गर्मी में बैठी बहनें सर्दी में तो चल जाए बाहर, तप रहे हैं और चूल्हा भी तप रहा और रोटी भी बना रही। इसलिए किचन सेट बहुत जरूरी है। अब अपना टारगेट होना चाहिए कि हर साल आके साथ किचन सेट जुड़ जाए। और किचन सेट भी क्या सुंदर बनाए, चित्रकारी करके उनको और सुंदर बनाया जा सकता है।
और चित्रकारी भी बच्चे ही करे, ये कोशिश की जा सकती है कुछ। और मां की बगिया में बच्चे भी मेहनत करें। आजकल एक बात बड़ी हो गई कि काम नहीं करेंगे बिल्कुल, और हमारे पत्रकार मित्र भी अगर कोई ने अपनी थाली धो ली तो आसमान सर पर उठा लिया, बच्चे से बर्तन धुलाए। अरे मेहनत करने दो भैया, आलसी काय को बना रहे हो? हम तो झाड़ू भी लगाते थे अपने स्कूल में, मास्टर साहब ने कह दिया चलो साफ करो तो साफ कर रहे हैं, और स्कूल में झाड़ू लगाई मुख्यमंत्री बन गए। अपन कहते हैं बच्चे कुछ करे ही नहीं, करने दो भाई। स्कूल की स्वच्छता के लिए बच्चे काम करें, स्कूल को सुंदर बनाने के लिए भी बच्चे काम करें। सेल्फ डिपेंड होने दो, और किचन में जो हमारा किचन गार्डन मां की बगिया है, बच्चों को सब्जी उगाने तो सीखेंगे भी, कैसे सब्जी बोते हैं, कैसे सब्जी उगती है। और जब ईमानदारी से बताओ, हाथ से लगा दो, और जब वो उगती है सब्जी हो या दूसरी चीज हो, मन प्रसन्न हो जाता है। मैं अभी भी सीएम हाउस में कई बार वहां चक्कर लगाता हूं। हमारे यहां भी मां की बगिया तो नहीं, किचन गार्डन ही कहते हैं अभी तो, हम भी नाम मां की बगिया धर देंगे। कितना अच्छा लगता है, अपने हाथ से लगाई सब्जी अगर आ गई, भिंडी तोड़ो, बैगन तोड़ो, मिर्ची तोड़ो और फिर बना के खाओ, आनंद कितना आता है। तो ये मां की बगिया और किचन सेट सुरक्षित स्थान होना चाहिए, उसमें गैस का चूल्हा भी होना चाहिए। एक बार असेसमेंट करते हैं कितने जगह गैस है, कितनी जगह नहीं है, हर जगह है कि नहीं है। पक्की बात है, पक्की है तो अच्छी है, लेकिन अब फिर कोई लकड़ी में बनाती कोई मिल गई तो मैं विभाग को देख लूंगा फिर। अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूं। इसलिए आज मैं इस कार्यक्रम में आया कि 2500 किचन सेट और बाकी हमारी पोषण वाटिकाएं, मां की बगिया जिनका आप नाम दिया, वो कितनी बनी है, कितनी का लोकार्पण कर रहे हैं? 7100 का। ये और बढ़े ताकि बच्चे ताजी सब्जी खाएं, सुरक्षित भोजन उनको मिले। मैं इस अवसर पर मुझे सुन रही सभी बहनों को भी बहुत बधाई देता हूं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना, जैसे उटीला की बात उन्होंने कही, और आत्मनिर्भर तो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर। ये बात सही कही एक बहन ने कि गांव में कई चीजें हम बना रहे हैं और गांव की जरूरत गांव में ही पूरी करते हैं। अपना प्रदेश इसी भाव से लगातार आगे बढ़ता रहे, यही प्रार्थना है। आपसे बात करके देखिए, सरकार चलाने के अलग तरीके भी हो सकते हैं। एक हो गए मुख्यमंत्री इतने बड़े के दर्शन ही नहीं हो रहे, दूसरा है कि हर चीज के बहाने संवाद करो, बातचीत करो। तो ऐसा बातचीत करने वाला मुख्यमंत्री अच्छा है कि नहीं है? क्यों बहनों, बताओ ना बोल के, अच्छा है कि नहीं है? अरे बोल के बताओ। इसलिए कोई भी चीज होती है तो मैं बात करने का मौका नहीं चूकता। आज आपसे बात की, बहुत खुशी हुई। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, और मुझे सुन रही बहनों को भी और सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विभाग को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी नौनिहालियों के लिए निर्मित किचन से किचन गार्डन लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत कर और उन लोगों से संवाद जो स्थापित हुआ, हम लोगों का काफ़ी हौसला अफजाई हुई है। सर, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं